हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 cos 2 पाई इनटू x अपॉन 1 प्लस x रेज टू a और होल रेज टू हमारे पास x स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले क्या लिखेंगे लोग, यहाँ पर x लिमिट क्या है हमारे पास x टेंड टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड में क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड फॉर्म तो क्या आता है लीनियर बाय लीनियर फॉर्म। लीनियर बाय लीनियर फॉर्म होता है, आपको बताया था कि हमारे पास क्या करते हैं, अगर लीनियर तो हम जो कोएफिशिएंट होता है IH उसे कॉमन लेते हैं। कॉमन यहाँ पे क्या है x कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। x कॉमन यहाँ से कॉमन है, ये 1/x लेगा, ये 1 हो जाएगा। 1/x क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 नॉट डिफाइंड मतलब 0 हो गया। 1 अपॉन में क्या हो 1, यहाँ पे क्या मिला 1, इस 1 रेज़ टू a 1 2 पाई इनटू 1 2 पाई cos 2 का वैल्यू 1 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड फॉर्म मिल गई हमारे पास। कौन सी फॉर्म हुई हमारे पास 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड फॉर्म। 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड फॉर्म के लिए आपको बताया था क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड gx x स्क्वायर और fx cos 2 पाई और इसको क्या लिख सकते हैं 1 ऐड 1 सेपरेट कर दें, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, और रेस टू में होगा a। ओके, और cos ये हो गया हमारे पास fx और माइनस में क्या होगा 1, माइनस में 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास cos ऑफ 2 पाई माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू a और होल रेज़ टू a माइनस में 1 fx माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में क्या करेंगे हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास cos 2 पाई ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस x रेज़ टू n क्या होता है 1 माइनस x 1 माइनस n, तो n में हमारे पास a अपॉन में 1 प्लस x। ओके, आगे के जितने टर्म्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे नेगेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1/x इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लस x तो आगे तक जितने टर्म होंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या किया 1/ax कर दिया और माइनस में 1 कर दिया x स्क्वायर e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 पाई है, 2 पाई माइनस है समथिंग, तो 2 पाई माइनस क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है cos पॉजिटिव होता है। क्या आएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड e रेज़ टू चल रहा है ये x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा cos 2 पाई माइनस 2 पाई a cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा, ये क्या हो गया हमारे पास cos 2 पाई a अपॉन में 1 प्लस x और माइनस 1। अब हमारे पास क्या हो गया cos थीटा माइनस 1 या 1 माइनस cos का फॉर्म लगा दें, cos थीटा माइनस 1 अपॉन में x थीटा स्क्वायर। थीटा क्या हमारे पास 2 पाई a अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर और इनटू में क्या किया 2 पाई a अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस हाफ। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या है x टेंड नॉट डिफाइंड है, मतलब 1 बाई नॉट डिफाइंड 0 हो गया, क्योंकि वहाँ 0/0 फॉर्म करना है, यहाँ भी 0/0 करना है। cos 0 1 1 माइनस 1 अपॉन में 0 स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे 1 माइनस cos तो यहाँ पे क्या लिखा है cos थीटा माइनस 1, मतलब क्या होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस हाफ आएगी। क्या करता हूँ मैं क्वेश्चन को रख कर देता हूँ। और इस आइडेंटिटी को स्टैंडर्ड लिमिट पर रखो। क्या आएगा हमारे पास ये वैल्यू माइनस हाफ हो गई, तो e रेज़ टू माइनस हाफ को बाहर कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू क्या है नॉट डिफाइंड x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2 पाई स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर तो ये माइनस हाफ
और 4i स्क्वायर और a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ये क्या 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, लिमिट पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा e रेज टू माइनस 2 पाई स्क्वायर और a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। e रेज टू नॉट डिफाइंड पुट किया हमने यहाँ पर, 1 बाई नॉट डिफाइंड क्या होगा 0, 1 बाई 1 तो हम बस इनटू में 1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया e रेज टू माइनस 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 tan पाई x बाई 4 रेज टू में tan पाई x बाई 2। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ट्राई कीजिए एक बार। सिंपल सही है, क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, हमारे पास 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 पुट किया tan पाई बाई 4 इंटू 1, tan पाई बाई 4 वैल्यू 1 रेज टू नॉट डिफाइंड फॉर्म में, तो क्या करेंगे e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 gx मतलब tan पाई बाई 2x और fx माइनस 1 tan पाई बाई 4x माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, x को, ये जो x है टेंडिंग टू 1, इसे क्या करेंगे 1 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस h, तो h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, e रेज टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1 प्लस h tan पाई बाई 2 और 1 प्लस h, यहाँ पे क्या हो गया इन ब्रैकेट tan पाई बाई 4 और इंटू में 1 प्लस h और माइनस 1। ओके, अच्छा ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, तो e रेज टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस कॉट पाई h बाई 2। ओके, पाई बाई 2 से मल्टीपल होना ही है हमारे पास, ये क्या होगा, इसको एक्सपांड कर देते हैं, क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस पाई हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4h, ये होगा a प्लस b का फॉर्मूला एक्सपांड किया तो क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू h अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू h और माइनस 1। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर कॉट है हमारे पास और क्या है tan है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, e रेज टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस कॉट, इसको tan में कन्वर्ट कर लें, माइनस 1 अपॉन में tan पाई h बाई 2। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे -1 प्लस, तो -1 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan पाई h बाई 2 पाई h बाई 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4h। ओके, अब क्या करेंगे,
अगर यहाँ पे देखो हमें क्या पता x अपॉन में tan क्या होगा 1 x इंटू 0 के लिए यहाँ हो जाएगा e रेज़ टू लिमिट h tan इंटू 0 में क्या किया पाई h बाई 2 से मल्टीपल कर दिया पाई h पर डिवाइड कर दिया तो माइनस n को कैसे लिखते हैं माइनस 2 बाई पाई h और माइनस n ऐसे ही है ये क्या पाई h बाई 2 अपॉन में tan पाई h बाई 2 और इंटू में पाई h बाई 2 ये जो है वैल्यू ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। इसी तरीके से इसको कर लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स tan पाई बाई 4 इंटू h यहाँ पे क्या किया पाई बाई 4 इंटू h किया और यहाँ पे क्या किया पाई बाई 4 इंटू h कर दिया। ओके ये जो वैल्यू है ये भी 1 हो जाएगी और क्या बचा हमारे पास और बचा है 1 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू में h। ओके क्या किया लिमिट h tan इंटू 0 e रेज़ टू है हमारे पास क्या किया यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई बाई 2h से मल्टीपल किया तो माइनस ऑफ पाई h बाई 2 अपॉन में tan पाई h बाई 2 इंटू में 1 अपॉन पाई h बाई 2 इसके लिए भी कर लेते हैं इंटू में 2 tan पाई h बाई 4 अपॉन में पाई h बाई 4 इंटू में पाई बाई 4h इंटू में क्या है 1 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू h। घबराना नहीं यहाँ पे क्या किया है इसके लिए जो मल्टीपल किया है वो उसी से डिवाइड किया है इसके लिए इससे मल्टीपल किया डिवाइड किया है तो इसी से हमने क्या मल्टीपल किया है और जो ये पोर्शन था वो ये पोर्शन लिखा हुआ है। ओके ये जो पोर्शन है ये पोर्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इस पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पाई h से पाई h कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास 1/2 तो e रेज़ टू लिमिट 1/2 लिमिट h tan इंटू 0 क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस tan पाई h बाई 2 लिमिट पुट कर देंगे हमारे पास आंसर मिल जाएगा अप्लाइंग लिमिट e रेज़ टू माइनस हाफ इंटू में 1 अपॉन 1 माइनस 0 आंसर हो गया e रेज़ टू माइनस हाफ ये आपका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस 1 प्लस cos x अपॉन में x रेज़ टू में 1 अपॉन में x। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ट्राई कीजिए एक बार। यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 1 माइनस 1 प्लस cos 0 1 1 माइनस 1 और अपॉन में क्या है 0 तो यहाँ पे क्या लिखना है हमारे पास
जीरो बाई जीरो फॉर्म मिल रहा है, जीरो बाई जीरो मिल रहा है, क्या करेंगे हमारे पास जीरो बाई जीरो मिल रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे नॉन डिफाइंड है, जीरो रेशो नॉन डिफाइंड का मिल जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे वन माइनस कॉस x अपॉन में x, और यहाँ पे क्या कर दिया वन बाई एक्स। अब ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे वन हो गया, माइनस से कॉमन ले वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ पे अगर x से मल्टीपल x से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, हाफ x हो जाएगी, तो हमारे पास 1 रेज़ टू नॉन डिफाइंड फॉर्म मिल गया। 1 रेज़ टू नॉन डिफाइंड फॉर्म क्या करेंगे, e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई x fx, fx है हमारे पास 1 माइनस cos x अपॉन में x, और माइनस में 1 कर दिए, ये 1 से ये 1 खत्म हो गया, और माइनस साइन को बाहर कर देते हैं, e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा मल्टीपल माइनस साइन 1 माइनस cos x अपॉन में क्या हो गया x स्क्वायर। अच्छा ये आपने कुछ समझ सा लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो गया माइनस हाफ हो जाएगी, माइनस हाफ नहीं प्लस हाफ हो जाएगी, तो ये क्या है माइनस, तो अप्लाई कर देंगे लिमिट, क्या हो जाएगा e रेज़ टू माइनस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a1 रेज़ टू 1 बाई x प्लस a2 रेज़ टू 1 बाई x प्लस a3 रेज़ टू 1 बाई x प्लस एंड सो ऑन प्लस an रेज़ टू 1 बाई x, और अपॉन में है n, अपॉन है n, और रेज़ टू में है nx। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंडीशन दी है वेयर a1 a2 a3 and so on an greater than 0, extended to not defined, extended to not defined। देखो क्या करेंगे, इनफाइनाइट रूट क्या है हमारे पास a रेज़ टू है, तो समथिंग रेज़ टू हमारे पास क्या आएगा nx आएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, अच्छा 1 रेज़ टू इनफाइनाइट क्या होता है हमारे पास, 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड क्या होगा हमारे पास, 1 रेज़ टू नॉट डिफाइंड क्या होता है, e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड gx, ये क्या है nx, और fx माइनस 1 a1 रेज़ टू 1 बाई x प्लस a2 रेज़ टू 1 बाई x प्लस a3 रेज़ टू 1 बाई x प्लस एंड सो ऑन प्लस an रेज़ टू 1 बाई x अपॉन में है n
एलसीएम ले लेंगे, n से n खत्म कर देंगे, e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट खत्म कर देंगे, क्या बचेगा x, क्या बचा हमारे पास a रेज़ टू 1/x प्लस a2 रेज़ टू 1 a1 रेज़ टू 1/x प्लस a2 रेज़ टू 1/x प्लस a3 रेज़ टू 1/x प्लस एंड सो ऑन प्लस an रेज़ टू 1/x और माइनस में क्या बचा n, तो आंसर लिया तुमने। अब यहाँ पे भी n टर्म्स है, यहाँ पे n एक एक n के दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड a1 रेज़ टू 1/x माइनस में 1 प्लस a2 रेज़ टू 1/x माइनस में 1 प्लस a3 रेज़ टू 1/x माइनस में 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस an रेज़ टू 1/x माइनस में 1, और ये जो x था इसको क्या किया हमने अपॉन में 1/x कर दिया, इतना हम क्या होगा। अच्छा क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड सेपरेटली डिवाइड कर दिया, क्या देगा a1 रेज़ टू 1/x माइनस 1 अपॉन में 1/x प्लस a2 रेज़ टू 1/x माइनस 1 अपॉन में x, इस 1/x को ऐसे लिखते हैं प्लस a3 रेज़ टू 1/x माइनस 1 अपॉन में 1/x प्लस एंड सो ऑन प्लस an रेज़ टू 1/x माइनस 1 अपॉन में 1/x। ओके अच्छा, तो यहाँ पे आपने लिमिट पढ़ी थी, लिमिट x टेंड टू 0 a रेज़ टू x माइनस में 1 अपॉन में x क्या होता है ln a होता है, ये वैल्यू लगेगी हमारे पास इनफाइनाइट है, यहाँ पे a रेज़ टू 0 मिल गया, 1/1 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या जाएगा e रेज़ टू, इसकी वैल्यू लगेगी ln a1 हो जाएगी, e रेज़ टू ln a1, ये हो जाएगा ln a2, ये हो जाएगा ln a3 और प्लस एंड सो ऑन प्लस ln क्या हो जाएगा an हो जाएगा, लॉग में हमारे पास एडिशन है, मतलब क्या रहेगा ये प्रोडक्ट में लिखा हमने e रेज़ टू ln क्या हो जाएगा a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, e से ln कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास a1 a2 a3 एंड सो ऑन an विथ प्रोडक्ट साइन। ओके ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर, let f of x equal to sin inverse 1 minus fractional part of x cos inverse into में cos inverse 1 minus fractional part of x upon में root 2 times fractional part of x, okay, और into में 1 minus fractional part of x, then find limit x tending to 0 positive fx and limit x tending to 0 negative f of x, where this sign denotes fractional part function. ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ से देखो fx क्या गिवन है sin इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये क्या लिखा हुआ है √2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस इनटू में 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हमें मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ये होता है -1 0 एंड 1। ये होता है x, ये होता है x प्लस 1। ये क्यों बताया है? ग्राफ का क्या यूज है? जीरो पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या ग्राफ मिल रहा है? हमारे पास ये मिल रहा है, मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा है उसका y क्या आएगा? x आएगा। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी? x हो जाएगी। लिमिट RHS है हमारे पास, RHS की बात करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास sin इनवर्स 1 माइनस x cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में ये वैल्यू क्या जाएगी √2 टाइम्स, और इसको क्या लिखते हैं रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो क्या है हमारे पास रूट ऑफ x, इसकी वैल्यू जाएगी 1 माइनस x। अच्छा, लिमिट 0 पुट करेंगे, इस पे और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 पुट करो तो sin इनवर्स 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। sin इनवर्स 1 क्या होता है? sin में 1 वैल्यू किसको होती है? sin 90 की। 1 क्या जाएगा हमारे पास π/2। क्या बचा हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में रूट x, और इनटू में क्या बचा था 2√2, सॉरी √2, इसको लिख दिया 2√2 लिख दिया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। तो इससे समझ लो क्या किया है sin इनवर्स 1 माइनस x, यहाँ पे 0 पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फाइनाइट वैल्यू है, ये भी क्या मिलेगी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो ये फाइनाइट मिली हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई sin इनवर्स 1, ये वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। sin इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? π/2 होता है, ये π/2 लिखा और ये √2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, रिमेनिंग क्या बचा cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में क्या बचा रूट x। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर किया cos इनवर्स 1 माइनस x इक्वल टू थीटा, x इक्वल यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस x इक्वल टू cos थीटा। x क्या है हमारे पास 1 माइनस cos थीटा, ये वैल्यू हो गई थीटा, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1 माइनस cos थीटा। अब 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट क्या है? cos इनवर्स 1 क्या होता है? cos में 1 वैल्यू किसको होती है 0 की, तो थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 पॉजिटिव π/2 √2, ये हो जाएगा थीटा अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। ओके, अच्छा इसको नीचे लिख दे। ये जो पोर्शन है इसे मैं रख कर देता हूँ, ग्राफ को बना देने में, ग्राफ को यू से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट x थीटा टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव π/2 √2, इसको भी रूट के अंदर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा रूट ऑफ थीटा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस cos थीटा। तो ज़्यादा आसान सा लग रहा है 1 माइनस cos थीटा अपॉन में थीटा x स्क्वायर, या 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर क्या होता है 1/√2, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। तो हो गया π/2 √2 इनटू में √2, आंसर क्या है हमारे पास π/2। ओके, π/2 आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू फाइंड हो गई, नोट कर लो, कर लो, LHS सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलएचएस की बात। एलएचएस क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव के लिए y क्या वर्क करेगा हमारे पास? ये लाइन, मतलब इस फ्रैक्शनल ऑर्डर x के लिए क्या आएगा हमारे पास? x प्लस 1। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x प्लस 1, तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस x साइन इनवर्स ऑफ माइनस x कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x। ये वैल्यू क्या जाएगी? रूट 2 टाइम्स इनटू में ये क्या जाएगा? रूट ऑफ 1 प्लस x दैट प्लस 1, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x। ओके, तो ये जो हमारे पास दिख रहा है साइन इनवर्स वाला फंक्शन, ये वैल्यू क्या देंगे हमारे पास? 1। ये वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव cos इनवर्स ऑफ माइनस x अपॉन में रूट 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस x। लिमिट पुट कर देंगे, cos इनवर्स 0, cos 0 क्या होता है हमारे पास? 0 नेगेटिव है तो यहाँ पे 0 देगा, 0 के लिए क्या पाई बाई 2 अपॉन में क्या होगा? रूट 2 इनटू में क्या होगा? 0 पुट क्या दिया? 1, आंसर देगा पाई बाई 2 रूट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 2 रूट 2 और इसकी वैल्यू क्या निकाल देंगे? पाई बाई 2 निकाल देंगे। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the value of a, b, c. Find the value of a, b and c if limit x tending to 0 a e raised to x minus b cos x plus c e raised to minus x upon में x sin x, इसकी वैल्यू 2। ओके, सॉल्व कीजिए। आई थिंक ट्राई तो कीजिए मुझसे। क्या है हमारे पास? a e टू x b टू x। हमें क्या मालूम है? हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मालूम है और उसके पहले यहाँ पे क्या दिया? sin x। मैंने क्या किया? यहाँ पे x से मल्टीपल कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। लिमिट x टेंडिंग टू sin x अपॉन क्या जाएगा? 1। ये लिमिट हो गई, क्या बचा हमारे पास? लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू x minus b cos x plus c e टू minus x अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 2। अच्छा, अब हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e रेज़ टू x का एक्सपेंशन मालूम है, क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 a एक्सपेंशन हो जाए 1 प्लस x इनटू x 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। cos का भी मालूम है, माइनस में b 1 माइनस में x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। e रेज़ टू माइनस x का नहीं मालूम है, क्या हो जाएगा? x के प्लेस पे क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा बस। तो क्या 1 माइनस x अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। अपॉन में क्या है हमारे पास? अपॉन में है एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा
हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट टर्म एक साथ कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इक्वल टू में क्या गिवन है, इक्वल टू गिवन है 2। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एब्सोल्यूट टर्म एक साथ कर लिए a माइनस बी और प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। एक्स वाले टर्म एक साथ कर लिए, x कॉमन a यहाँ से मिलेगा नहीं और माइनस में क्या मिला c प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ कर लिए, क्या बचा हमारे पास a बाई 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस b बाई 2 फैक्टोरियल प्लस c बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। आगे का टर्म क्या होगा, क्यूब हो जाएगा तो डिवाइड होके क्या जाएगा 0 हो जाएगा, उससे मतलब है नहीं। क्या करेंगे अपॉन में क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, आपको लिख देता हूँ एक्स क्यूब इंटू में यहाँ पे आएगा a बाई 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस c बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ओके, अच्छा अब हमारे पास इक्वल टू क्या गिवन है, हमारे पास 2 दिया है, मतलब क्या दिया है फाइनाइट वैल्यू दी है, फाइनाइट वैल्यू दी है। क्वेश्चन को रख कर देता हूँ, हमें क्या दिया है 2 दिया है, फाइनाइट वैल्यू दी है, मतलब क्या होगा यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म 0 होगा, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, x का कोफिशिएंट 0 होगा, a माइनस सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, यही हमारे पास क्या होगी वैल्यू ऑफ अ लिमिट, मतलब क्या हो गया a अपॉन में 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू क्या है 2। यहाँ से क्या रिलेशन मिला a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या मिल गया 4। यहाँ पे a इक्वल टू c, यहाँ से a प्लस c इक्वल टू b। अच्छा यहाँ से क्या मिलेगा b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2a मिल जाएगा, implies that b इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 2a, c इक्वल टू a, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास a प्लस b क्या आ गया, सॉरी c प्लस b क्या आया 3a और प्लस a 4a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नीचे का नोट कर सकते होंगे आप, जिसने नया किया हुआ है वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में देख सकते हैं। Okay, next question is limit x tending to a 1 upon a square minus x square perfect square a square plus x square upon में ax minus में 2 times sin by a by 2 and sin by x by 2।
where a is a odd integer, where a is an odd integer, तो a की वैल्यू है वो क्या है, ऑड नंबर। क्या करेंगे यहाँ पर, हमारे पास क्या है, 0 फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ये क्या हमारे पास कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ से पता करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर, न्यूमरेटर में पहले ऐसे ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 अपॉन, इसको करेंगे a माइनस नहीं a प्लस, मतलब a माइनस एक्स का स्क्वायर और a प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या एलसीएम ले लिया, ax क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax साइन पाई a बाई 2 एंड साइन पाई x बाई 2। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या किया मैंने, a 2ax ऐड किया, 2a सेपरेट कर दिया, क्यों किया है तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसको इसके अंदर देते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस 2ax माइनस 2ax और साइन पाई a बाई 2 एंड साइन पाई x बाई 2। ओके, और अपॉन में क्या है, ax a माइनस एक्स का स्क्वायर और a प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस एक्स का स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ax, यहाँ से 2ax कॉमन कर लें, कॉमन कर दिया, क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस साइन पाई a बाई 2 एंड साइन पाई x बाई 2 अपॉन में क्या बचा, a माइनस एक्स का स्क्वायर a प्लस एक्स का स्क्वायर और ax। ओके, अच्छा लिमिट पुट कर दें, ये वैल्यू क्या जाएगी, 0 खत्म हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में क्या होगा, वैल्यू फाइनाइट मिल रही है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे क्या है, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और इनटू में a स्क्वायर का 4a, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया, लिमिट पुट कर दी, इस फंक्शन में a माइनस a 0 हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू a जाएगा 0 प्लस यहाँ जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी मैंने केवल 3 फंक्शन में फाइनाइट वैल्यू थी उनमें पुट किया है। यहाँ पे करते हैं 1 माइनस साइन पाई a बाई 2 एंड साइन पाई x बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स और 4a स्क्वायर और इनटू में a स्क्वायर। ओके, क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं मालूम है कि जो यहाँ पे ऑड नंबर है क्या है हमारे पास। ओके, यहाँ पे 0 मिल रहा है, मतलब नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट में मिल रहा है, हमें इसके बारे में नहीं मालूम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा हो सकता है वो क्या आएगा, 1 आ जाए, पॉजिटिव 1 हो सकता है, नेगेटिव 1 आ जाए। क्यों, क्योंकि a क्या है हमारे पास, नेगेटिव नंबर है, अगर 1 होगा तो क्या आएगा -1, 2 होगा 2 हो नहीं सकता है, 3 होगा तो -1, तब भी क्या मिलेगा, -1 मिलेगा हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे इस a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या लगेगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू a
2 से ये 4 खत्म, क्या बचा हमारे पास 1/2a²। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस अगर ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस 1 को लिख लिया sin πa/2 का स्क्वायर, sin πa/2 का स्क्वायर माइनस sin πa/2 एंड sin πx/2 अपॉन में a माइनस x का स्क्वायर। ओके, इसके आगे आपको देखिएगा नहीं, मैं क्वेश्चन को रद्द करता हूँ। तो ये इसके आगे करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, sin πa/2 कॉमन कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a sin πa/2 कॉमन कर दिया, अपॉन में क्या है 2a²। यहाँ पे क्या बचा, sin πa/2 माइनस sin πx/2 अपॉन में x माइनस a का स्क्वायर। sin c माइनस sin d लगा देते हैं। ये पार्ट मैं पूरा रख करता हूँ क्योंकि आप शायद नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट है तो आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, sin c माइनस sin d लिमिट x टेंडिंग टू a sin πa/2 अपॉन में 2a²। 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स cos c प्लस d/2, cos c प्लस d π/2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस a/2 मिल जाएगा, इसलिए लिखता हूँ इनटू में sin c माइनस d/2 x माइनस a माइनस x अपॉन में 2 अपॉन में क्या है, x माइनस a है, x माइनस a का स्क्वायर है, इसको a माइनस x का स्क्वायर कर देते हैं तो प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अच्छा क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट लिखते हैं, a माइनस x। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पे π/4 है तो यहाँ पे क्या किया, π/4 से मल्टीपल किया और इसी में π/4 से डिवाइड किया, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। क्या बचा हमारे पास, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 4 से, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a 4/π sin πa² sin πa/2 और क्या बचा हमारे पास, cos π/2 π/4 x प्लस a अपॉन में a माइनस x। चलो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया x को रिप्लेस कर दिया a प्लस x से, x
रिप्लेस करेंगे इससे a प्लस एक्स। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे शायद फॉर्म लिख दिया मैंने, मल्टीपल है तो यहाँ पे न्यूमरेटर मल्टीपल होगा पाई बाई 4 1 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा पाई बाई 4 ए स्क्वायर। एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ए माइनस एक्स, ए माइनस इससे क्या करेंगे कि पॉजिटिव लेते हैं, क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पाई बाई 4 ए स्क्वायर साइन पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस एक्स, तो एक्स को क्या आएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स, तो 2a माइनस एक्स हो गया पाई बाई 4 2a माइनस एक्स अपॉन में क्या है ए सॉरी एक्स, तो यहाँ से क्या जाएगा पाई बाई 2a पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 4 लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पाई अपॉन में 4 ए स्क्वायर साइन पाई ए बाई 2, ये क्या रहेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एच अपॉन में एच। अब हमारे पास ए की वैल्यू पे सब कुछ डिपेंडेंट हो गया, ए की वैल्यू पे डिपेंडेंट हो गया, हम ग्राफ बना देते हैं। कि हमने यहाँ पर देखो ये हमारे पास होता है 60 डिग्री, ये हमारे पास पाई बाई 2 क्या होगा ए क्या है हमारे पास ऑड इंटीजर है, ऑड क्या है तो 1 3 5 7 9 समथिंग कुछ होगा। अच्छा तो जब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ये तो ऑड होगा क्योंकि ये ए ऑड है तो ये क्या होगा ऑड इंटीजर क्या होगा ये नेगेटिव पार्ट है, तो हमारे पास क्या आएगा एक यहाँ इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा इधर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि पाई बाई 2 नेगेटिव है और नेगेटिव मतलब ये हमारे पास है, इससे नेगेटिव पोर्शन इधर होगा और इससे नेगेटिव पोर्शन इधर थर्ड रहेगा। अच्छा अब a की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा सब कुछ, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी यहाँ पर और क्या होगी पूरा एक राउंड 4 कंप्लीट हो गया, क्या हो जाएगा 5 होगा 9 होगा 11 13 होगा, तो यहाँ पे आएगा क्वाड्रेंट। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 3 होगा 7 होगा 11 होगा 15 होगा, ओके तो यहाँ पे 1 5 होगा। अच्छा तो हम कुछ भी लेते हैं, क्या करेंगे ऑड ले लेते हैं, पहले सेकंड क्वाड्रेंट बात कर लेते हैं, ऑड लिया 1 ले लेते हैं, पाई बाई 2 नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास cos 90 में से क्या होगा sin थीटा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे हमारे पास, इस पार्ट को यहाँ पे लिख दो 3 7 11 15, इस पार्ट को यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग 1 3 5 के अकॉर्डिंग ये वाले क्या आएंगे, ये तो कांस्टेंट हमारे पास करेगा पाई बाई 4 ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 1 लोगे साइन पाई बाई 2 हो गया, 1 ले लो 5 ले लो क्या हो जाएगा, तब भी हमारे पास क्या आएगा साइन 90 प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा साइन मतलब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 हो जाएगा इनटू में 1 हो गया। अब ये क्या जाएगा हमारे पास cos हो जाएगा, cos पाई बाई 4 तो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin cos 90 माइनस sin पाई बाई 4 h अपॉन में h है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पाई बाई 4 से मल्टीपल पाई बाई 4 से डिवाइड, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 क्या आएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 16 में a स्क्वायर, ये आपका जब इस क्वाड्रेंट में थे तब हमारे पास आएगा। अब बात करते हैं हम लोग
यहाँ पे 3 5 या a की वैल्यू ऐसी होगी 3 7 11 15 समथिंग। तो 3 7 मतलब ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई हमारे पास क्या नेगेटिव पोर्शन। तो ये जो हमारे पास आएगा cos 270 माइनस थीटा का होता है माइनस साइन, माइनस साइन जाएगा तो क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे बात करते हैं a की वैल्यू 3 रख लेते हैं, 3 पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 क्या होता है माइनस 1 हो गया, क्या आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 a स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस 1 और ये वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन पाई बाई 4h अपॉन में h, यहाँ पे क्या किया पाई बाई 4 इंटू में पाई बाई 4। ये वैल्यू क्या मिल रही है हमारे पास, ये वैल्यू भी 1 मिल रही है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन में 16 a स्क्वायर। दोनों से हमारे पास सेम वैल्यू मिल रही है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन में 16 a स्क्वायर। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो 0 है, यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सेपरेटेड हो क्या आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में 1 बाई tan स्क्वायर आएगा, कोई फर्क नहीं है। तुमने क्या किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू 1 बन गई। क्या रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर को फैक्टर कर लेते हैं tan x माइनस x और tan x प्लस x अपॉन में क्या हो गया x रेज़ टू 4। इस x रेज़ टू 4 को ब्रेक कर दिया, क्या किया यहाँ पे x क्यूब कर दिया और यहाँ पे क्या किया x कर दिया। tan x का एक्सपेंशन मालूम है आपको क्या होता है हमारे पास 1 माइनस x माइनस x क्यूब बाई 3 x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x रेज़ टू 5 एंड सो ऐसे जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे x से खत्म हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू आपको एक्सपेंशन बताया था स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है हमारे पास 1/3। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा tan x अपॉन x 1 और x अपॉन x 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2/3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा साथ साथ में। इफ L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x क्यूब एंड सो 1 माइनस x रेज़ टू 2n
अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब एंड सो 1 माइनस एक्स रेज़ टू n का परफेक्ट स्क्वायर. ओके, देन show that L is equal to, चार ऑप्शन दिए, बाय प्रोडक्ट साइन है r इक्वल टू 1 to n प्लस r अपॉन में r. सेकेंड दिया 1 by n फैक्टोरियल एंड प्रोडक्ट साइन r इक्वल टू 1 to n 4r minus 2 raised to n. Okay, option number C. Coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n, 1 plus x raised to 2n. Option D. Sum of the coefficient of the two middle terms, sum of coefficient of two middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. ये चार ऑप्शन है और इनको आपको प्रूव करना है. क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो क्वेश्चन को मैं रख कर दूँ. पहले आप ये पार्ट रख कर दो, इनके बारे में बात करेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1. अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है. आपने क्या पढ़ा है? लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में x माइनस a की वैल्यू क्या होती है? n. लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में x माइनस a क्या होता है? n a रेज टू n माइनस 1. ये होता है. यहाँ पे वैसे कुछ दिख रहा है तो क्या करेंगे, इनको 1 माइनस x से सब में डिवाइड कर देंगे क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है. तो न्यूमरेटर डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस x अपॉन में 1 माइनस x इंटू में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x इंटू में 1 माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस x एंड सो ऑन. क्या है हमारे पास? 1 माइनस एक्स रेज टू 2n अपॉन में 1 माइनस एक्स. ओके, यहाँ पे कर लेता हूँ. यहाँ पे टोटल कितने हमारा टर्म है? 2n टर्म है. यहाँ पे कितने n है, बट हमारे पास स्क्वायर है, क्या रहेंगे? टोटल 2n टर्म हो जाएंगे. यहाँ पे ऐड कर दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स. ब्रैकेट लगा देते रहेगा. and so on 1 minus x raised to n upon में 1 minus x और रेशियो में क्या है 2. ओके, अच्छा
ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन 2n 1 2 3 एंड सो ऑन 2n। ये क्या हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन n n और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 2n फैक्टोरियल, लिमिट पुट कर दी ना मैंने, क्या हो गया हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो गया n फैक्टोरियल। ये हो गई l की वैल्यू। ओके चलो अब हम फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास उसको प्रूव कर लेंगे। l इक्वल टू था हमारे पास प्रोडक्ट साइन r इक्वल टू 1 to n और n प्लस r अपॉन में r, मतलब l की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2n टर्म लिखा हुआ है, 2n टर्म लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ये लिखा हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन n, उसके बाद क्या हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा 2n अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको 12 लिख दिया n प्लस n अपॉन में 1 2 3 एंड सो ऑन n और 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो ये जो पार्ट है हमारे पास ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, n प्लस 1 अपॉन 1 n प्लस 2 अपॉन 2 n प्लस 3 अपॉन 3 n प्लस n अपॉन n। तो क्या हो जाएगा यही चीज लिखा हुआ है प्रोडक्ट साइन में, लिख देता हूँ l इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 n प्लस 2/2 n प्लस 3/3 एंड सो ऑन n प्लस n/n। ये भी लिखा हुआ है बस प्रोडक्ट साइन में r की वैल्यू लिखी है, हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ओके हमें अब l का यूज है, इसको रख कर देता हूँ सॉल्यूशन। क्वेश्चन रख कर दो, ये प्रूव हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। सेकंड स्टेटमेंट दिया हमारे पास l के लिए 2n फैक्टोरियल फॉर्म में n फैक्टोरियल। l के लिए क्या हो गया हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। सेकंड क्या स्टेटमेंट हमारे पास, सेकंड था l इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल। ओके और प्रोडक्ट साइन में 4r माइनस 2 r इक्वल टू 1 to n ये था। अच्छा l में हमारे पास 2n फैक्टोरियल, मैंने 1/n फैक्टोरियल तो ऐसे रखा, 2n फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 2n minus 1 2n right। so क्या कि हमने ऑड वाले ट्रांजैक्शन कर लिए 1/n फैक्टोरियल और क्या हमारे पास यहाँ पे 2 2 2 4 6 कुछ काम कर दिया मैंने, हमारे पास 2n फैक्टोरियल का स्क्वायर आया होगा। ओके क्यों, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर क्या था हमारे पास l इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 2n था हमारे पास, और यहाँ पे क्या था 1 2 3 एंड सो ऑन n का स्क्वायर था। यहाँ पे आया था 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल का स्क्वायर। गलती हो गई है थोड़ी सी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, n फैक्टोरियल का स्क्वायर होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इस वही था, क्या था हमारे पास
प्रोडक्ट साइन r+1, तो हमने देखा भी था हमारे पास क्या मिल रहा है, r+1 मिल रहा था। कैसे इसको लिखेंगे 2n या 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे ब्रेक कर देते 1 2 3 एंड सो ऑन n n+1 एंड सो ऑन 2n या 2n को n+n कर दिया था लोगों ने, तो यहाँ पे क्या कहता 1 2 3 एंड सो ऑन n और n 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो दो पार्ट में ब्रेक किया था, ये पार्ट कैंसिल हो गया था, वहाँ पे छोटे से मिस्टेक की स्क्वायर लगाना भूल गए थे, तो लगा लीजिएगा। यहाँ पे क्या जाएगा इसका स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा एंड सो ऑन 2n, यहाँ पे क्या बचा 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1, राइट। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो गया 2 2 2 कॉमन आ जाएगा, कितने कॉमन है n टाइम्स है हमारे पास, एलिमेंट कितने हैं हमारे पास n, तो 2n हो गया। इनटू में क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन n, और ये क्या हो जाएगा इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट साइन में r इक्वल टू 1 to n 2r-1। देखो 1 वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 2 - 1 1, 2 पुट करेंगे 4 - 1 3, 3 पुट करेंगे 5 6 - 1 5। अच्छा अपॉन में n फैक्टोरियल का स्क्वायर, यहाँ पे क्या n फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल, ये पार्ट यहाँ से कैंसिल हो गया, 2n है हमारे पास, तो इस 2 को यहाँ पे अंदर ले जाएंगे 2 2 2 करके, ये क्या प्रोडक्ट साइन लिखा हुआ है, तो क्या रहेगा हमारे पास 1/n फैक्टोरियल, प्रोडक्ट साइन के अंदर क्या r इक्वल टू 1 to n 2 टाइम्स 2r-1, यही तो हमारे पास है प्रूव करने के लिए। ओके नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x whole raised to 2n। यहाँ पे मालूम है क्या होता है 2n/r x raised to 2n minus r, और भाई हमारे पास तो यहाँ पे जाएगा r की वैल्यू क्या है n, यहाँ n जाएगा 2n/n। 2n/n क्या होता है 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इनटू में n फैक्टोरियल 2n minus n, ये जो लिखा हुआ है 2n minus, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया थर्ड स्टेटमेंट में। ओके और लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। लास्ट स्टेटमेंट क्या था सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised to 2n minus 1। 2n minus 1 है हमारे पास, बाय हमने बताया था 2n-1 होते हैं, हमारे पास टोटल टर्म कितने होते हैं n+1, यहाँ जगह 2n-1 + 1, मतलब क्या होता है इवन टर्म्स है हमारे पास 2n टर्म्स। इवन टर्म्स होते हैं तो क्या होता है दो कोएफिशिएंट होते हैं, एक कोएफिशिएंट क्या होगा 2n-1 c n-1, और सेकंड क्या होगा 2n-1 c n। ये दो कोएफिशिएंट होगा हमारे पास मिडिल टर्म के, दो कोएफिशिएंट आपको ये बताया था n/r + r-1 और प्लस n/r क्या होता है n+1 cr होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या आएगा 2n-1 + 1 c r क्या है हमारे पास n, हो जाएगा 2n/n। 2n/n मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, ठीक है हमारे पास ये तो n है, हो गया प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया। तो चारों स्टेटमेंट हमारे पास प्रूफ, और यही पे प्रूफ करना था। और इस प्रूवमेंट के साथ में आपका जो लिमिट चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया। ओके फंक्शन चैप्टर लिमिट चैप्टर फिनिश हुआ है, कल स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। ओके